भारत के गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट एआई 171 जो लंदन से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंची थी और वहां से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान हादसे में 242 लोगों की मौत, दर्जनों घायल और सैकड़ों परिवार तबाह हो चुके हैं। हादसे के असली सच को सामने लाने के लिए चल रही जांच से अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। कैसे हुआ हादसा? घटनाक्रम की लाइव टाइमलाइन। समय घटनाक्रम 8:30 सुबह फ्लाइट एआई 171 अहमदाबाद में सुरक्षित लैंड करती है। 9:10 सुबह मुंबई के लिए टेक ऑफ। 9:13 सुबह पायलट द्वारा इमरजेंसी सिग्नल मेडे भेजा जाता है। 9:15 सुबह विमान मेघाणी नगर क्षेत्र के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ता देखा गया। 9:18 सुबह विमान जमीन से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। हादसे का असली सच। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर इंडिया की जांच टीमों की शुरुआती रिपोर्ट में निम्न बातें सामने आई हैं। बाएं इंजन में गंभीर तकनीकी खराबी पाई गई थी। टेक ऑफ के बाद अचानक ऑयल प्रेशर ड्रॉप और फ्लेम आउट की स्थिति बनी। पायलट ने विमान को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन समय और ऊंचाई दोनों की कमी थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है कि पायलट ने आखिरी सेकंड तक नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हादसा पूरी तरह तकनीकी खराबी और इमरजेंसी प्रबंधन में देरी के कारण हुआ। पायलट की बहादुरी और अंतिम प्रयास। फ्लाइट के कैप्टन राजीव मल्होत्रा और को पायलट शिवानी देशपांडे ने आखिरी क्षणों तक विमान को बचाने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग में यह साफ सुना गया कि पायलट ने बार बार होल्ड टाइट, आई एम ट्राइंग टू पुल अप, पकड़े रहो, मैं ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, कहा। दुर्भाग्य से हादसे की जगह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था, जिससे उन्हें खुला मैदान खोजने में समय नहीं मिला। हादसे का स्थान मेघाणी नगर में तबाही का मंजर। हादसा सुबह 9:18 पर मेघाणी नगर के वार्ड नंबर 17 में हुआ। विमान 3 टुकड़ों में टूट गया। टेल सेक्शन एक मकान पर, विंग सड़क पर और मुख्य बॉडी एक स्कूल के पास जाकर गिरी। 15 घर, एक स्कूल और 3 दुकानें पूरी तरह जल गईं। चश्मदीदों के अनुसार विमान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे 5 किलोमीटर तक धुआं दिखाई दिया। राहत और बचाव कार्य, वक्त से जंग। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और सेना की यूनिट ने राहत कार्य शुरू किया। 60 से अधिक शवों को मलबे से निकाला गया है। 26 से ज्यादा लोग जिंदा बाहर निकाले गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स और डाटा रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। घायलों का हाल और अस्पताल की स्थिति। गंभीर रूप से घायल लोगों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल, एससीएल अस्पताल और जूट्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। घायलों में कई को बर्न इंजरी, स्पाइनल फ्रैक्चर और इंटरनल ब्लीडिंग है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई घायल आईसीयू में हैं और उनका इलाज जारी है। पीड़ितों की कहानियां, हर चेहरा एक दास्तान। 13 वर्षीय वंशिका जो अपनी दादी के साथ मुंबई जा रही थी, दोनों की मौत हो गई। 2 कपल रिया और अमन हनीमून से लौट रहे थे। विमान के पिछली सीटों पर थे, जीवित बचे हैं पर गंभीर अवस्था में हैं। 3 फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कान शर्मा यात्रियों को अंतिम क्षणों तक शांत कर रही थी। उनकी बहादुरी को सलाम। सरकारी प्रतिक्रियाएं और राहत घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताया और सभी पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। डीजीसीए ने जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है, जो 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। ट्विटर पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एयर इंडिया ट्रेजेडी और एआई एक साथ एक ट्रेंड कर रहे हैं। आम लोग पायलट की कोशिशों की सराहना कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने एयर इंडिया की टेक्निकल टीम और डीजीसीए पर सवाल उठाए हैं कि क्यों ऐसी खराबी वाली फ्लाइट को उड़ान की अनुमति दी गई। एयर इंडिया की प्रतिक्रिया: हम हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ है। एयर इंडिया इस पूरी घटना की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या था? रोका जा सकता था यह हादसा? उठते सवाल: क्या उड़ान से पहले हुई टेक्निकल चेकिंग में गड़बड़ी अनदेखी की गई? क्या पायलट को पर्याप्त बैकअप समर्थन दिया गया? क्या अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बेहतर सहयोग मिल सकता था? क्या फ्लाइट के पिछले ट्रिप्स में भी इसी इंजन में खराबी दर्ज की गई थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आएंगे। निष्कर्ष: ये केवल हादसा नहीं, चेतावनी है। अहमदाबाद विमान हादसा केवल एक तकनीकी त्रासदी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि विमान सुरक्षा में कोई भी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों की कीमत ले सकती है। हमें जरूरत है सुरक्षा मानकों को अपडेट करने की, तकनीकी टीमों की जवाबदेही तय करने की, और सबसे जरूरी, जिन्होंने जान गंवाई उन्हें न्याय दिलाने की।